हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस सेशन में हम टीएसडी के सेकंड पार्ट में कवर करने वाले हैं ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन, यानी जो टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस पर हम काम करने वाले हैं। ऑल राइट, सो अब देख रहे हैं इस सीरीज का सेकंड लास्ट सेशन है, तो इसमें वर्कआउट करते हैं जल्दी से विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये यूज होगा। प्रोपोर्शनलिटी बिल्कुल अप्लाई होगी जो हम पहले पिछले सेशन में की थी, और रिलेटिव स्पीड भी अप्लाई होगी। सो यही पॉइंट हमारे अप्लाई होंगे। बट इसके अलावा एक बेसिक पॉइंट समझना है कि जब भी ट्रेन किसी सिग्नल को पोस्ट को क्रॉस करती है तो कौन सी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो अपनी डिस्टेंस कवर करेगी। बिकॉज ट्रेन जब यहां से चलना शुरू, यहां तक पहुंची तो टाइम स्टार्ट हो गया, और क्रॉस करने का मतलब जब ट्रेन का पूरा पिछला डब्बा निकल गया। सो जब ट्रेन सिग्नल प्लॉस को क्रॉस करेगी तो लेंथ उसकी खुद की मानी जाएगी। और जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, है ना, यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है तो ये ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों ली जाएंगी उस केस में। जब भी ट्रेन जो है, यहाँ पे ये देख लीजिए जल्दी से, कि जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को और क्रॉस करेगी तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों ली जाएगी। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या ली जाएगी? एल प्लस एक्स। एल इज अ लेंथ ऑफ ट्रेन, एक्स इज अ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे डिस्टेंस ली जाएगी खाली लेंथ ऑफ ट्रेन, अगर जो है वो सिग्नल पोस्ट को क्रॉस कर रही है। तो ये बिल्कुल पॉइंट बेसिक्स है जो ध्यान रखना है आपको। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ दिस मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आपको यूनिट का जरूर ध्यान रखना है। मीटर पर सेकंड यहाँ पर है, यहाँ पे भी सेकंड है, यहाँ पे भी सेकंड है, और क्वेश्चन भी मीटर में ही पूछ रहा था, कोई बात नहीं। तो अब ट्रेन 30 की स्पीड से पोल को क्रॉस करती है 15 सेकंड में, और 21 सेकंड लगते हैं प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। तो आप यूं समझ सकते हैं कि जब ट्रेन अपनी लेंथ कवर करती है डिस्टेंस, तो क्या लगता है? 15 सेकंड लगते हैं। और जब ट्रेन अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ कवर करती है तो उसे 21 सेकंड लगते हैं, है ना। तो यहां पे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे। दोनों ही केस में एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड से मल्टीप्लाई कर दें 30, और यहाँ पे भी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दें 30, तो ये क्या हो जाएगा? एल प्लस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें एल निकालना हो तो ट्रेन की लेंथ, और एक्स निकालना हो तो प्लेटफॉर्म की टेल निकाल सकते हैं। सो सॉल्व करते हैं जरा इसको। कितना? 450, और ये कितना हो जाएगा? 630। अब हम फर्स्ट को सेकंड में सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे सीधे x की वैल्यू आ जाएगी कितना? 180। ऑल राइट, इसको हम डायरेक्टली कैसे कर सकते थे? डायरेक्टली ये भी सोच सकते थे कि यहाँ पे 15 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ पे 21 को 15 प्लस 6 ले लें, मतलब 15 सेकंड तो अपने आप को क्रॉस करने में लग जाएंगे, तो एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म को तो 6 ही सेकंड लग रहे हैं। सो 6 मल्टीप्लाइड बाई 30, यहां से हमारा डायरेक्ट भी आंसर आ सकता था, दैट इज 180। समझ रहे हैं इस बात को कि एल को क्रॉस करने में 15 सेकंड लग रहे हैं, और एल प्लस एक्स को लग रहे हैं 21, मतलब 15 प्लस 6। सो जो खाली प्लेटफॉर्म का टाइम है तो 6 सेकंड है कि नहीं? सो 6 सेकंड टाइम विद स्पीड ऑफ 30 विल ट्रेवल 180 मीटर डिस्टेंस, मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या हो गई? 180 मीटर। लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। A uniformly moving train of length this take 3 minutes to completely cross a platform। अब समझना यहाँ पे ट्रेन की लेंथ 480 है और प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें नहीं पता, तो ये पूरा कवर करने में कितना लगता है? 3 मिनट। इसको सेकंड में ले लें तो इंटू 60, 160 सेकंड, 180 सेकंड, ठीक है ना। और सेम ट्रेन विद द सेम स्पीड क्रॉसेस अ पोल। अब जब पोल को क्रॉस करेगी तो सिर्फ अपने आप को ही क्रॉस करेगी, तो यहाँ पे लगते हैं सिर्फ 30 सेकंड। तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो इट्स अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन। आप इसको प्रॉपरली भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे? इक्वेट करके, है ना, और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, या डायरेक्टली भी सोच सकते हो कि ये 180 सेकंड है यहाँ पर, तो 180 क्या है? 150 प्लस 30, तो 30 सेकंड तो अपने आप के लिए हो गए, सिर्फ प्लेटफॉर्म के लिए जो लगे 150 सेकंड, है ना। तो 150 सेकंड यहाँ पे लग रहे हैं, और 30 सेकंड में अगर 480 जा रही है तो 150 में क्या जाएगी? 5 टाइम्स। वो 30 सेकंड में अगर जा रही है 150, वो सॉरी 480 किलोमीटर, तो ये 5 टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब 480 का 5 टाइम्स ले लें, है ना। सो दैट विल गिव यू 2400 मीटर या 2.4 किलोमीटर।
या दूसरा तरीका क्या था, हम सीधे इसको बोलें कि 480 प्लस पी, ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गई। लेट्स से पी इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। सो इसको डिवाइड कर दें किससे, इसको डिवाइड कर दें टाइम से, दैट इज 180 सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ ट्रेन हो गई फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में 480 डिवाइड बाई 30 से डिवाइड कर दें, तो दिस इज ऑल्सो द स्पीड ऑफ ट्रेन। सो दोनों को अगर इक्वेट कर दें तो यहां से पी की वैल्यू इजिली आ जाएगी। अब ये मीटर में लिया तो मीटर में आएगी पहले, तो देखिए यहां से कैंसिल किया 30 से 6 टाइम्स, सो 480 प्लस पी बिकम्स 480 इंटू 6 और पी बिकम्स 2400 और 2.4 किलोमीटर। पहले मीटर में आ गया फिर 2.4 किलोमीटर। लेट्स गो फॉर दिस वन। A train having a speed of 72 km per hour cross a platform in 25 seconds। जब भी इस तरह से बात आए, क्रॉस अ प्लेटफॉर्म का मतलब अपने आप आपको दिमाग में लगाना कि अपनी लेंथ क्रॉस कर रही है ना। And train crosses a pole in 28% less time than the platform। तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन बता दिया गया कि 28% लेस टाइम, मतलब अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, यानी ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में अगर 100 टाइम लग रहा है, तो खाली ट्रेन को क्रॉस करने में, अपने आप की लेंथ कवर करने में, देखिए पहले केस में क्या है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 25 सेकेंड में, है ना। सो 25 सेकेंड लगते हैं जब वो कवर कर रही लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, दोनों मिलकर के, तो 25 सेकेंड। और जब खाली पोल को कवर कर रही है, यानी अपनी लेंथ कवर कर रही है, तो उसे 28% टाइम लेस लग रहा है। तो 28% किसका, 25 का, मतलब 72% ऑफ 25 लग रहा है, इतना सेकंड लग रहा है ना। 28% लेस का मतलब 72% लग रहा है। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो अब यहाँ पे समझिए आप बात को कि यहाँ पे हमें स्पीड तो बता ही रखी है, स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमें मीटर में निकालना है, ये भी सेकंड में है, तो 72 को पहले 5/18 करके क्या कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, जो कि 20 हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे कैन वी से दैट कि दिस मल्टीप्लाई बाय 20 एंड दिस मल्टीप्लाई बाय 20, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड विल गिव यू डिस्टेंस। सो x प्लस एल की जो वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 25 दैट इज 500, और l जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 इंटू 72/100 ऑफ 25 इंटू 20, ये सॉल्व करना था। तो यहाँ से 5 5 5 जा, सो दिस विल गिव यू 360, है ना। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 140। सो दैट इज अ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अल्टरनेट हम टाइम को डिवाइड कर सकते थे कि भाई इतना टाइम लग रहा है, तो उससे यूनिट से भी कर सकते थे, ठीक है। तो अभी आप बेसिक तरीके समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A train cross a pole and a platform 18 सेकेंड एंड 39 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। तो समझना पोल को क्रॉस करने में नहीं, एल लेंथ कवर करने में 18 लग रहे हैं सेकेंड टाइम, और एल प्लस एक्स करने में 39 को आप चाहें तो 18 प्लस क्या ले सकते हैं 21 ले सकते हैं, यानी पोल को क्रॉस करने में, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 21 सेकेंड लग रहे हैं। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज दिस मीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ट्रेन बी। अब देखिए लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 199.5। सो यहां से अगर हम चाहें तो जब 21 सेकेंड में 199.5 डिस्टेंस अगर कवर की जा रही है, तो अकॉर्डिंगली 18 सेकेंड में कितना कवर करेगा, तो 199.5 राइट डिवाइड बाई 21 करेंगे तो 1 सेकेंड के हिसाब से डिस्टेंस आ जाएगी, और 18 सेकेंड में कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 18। सो कैन वी सिंप्लीफाई दिस वन, 3 6 जा 3 7 जा, 7 से कैंसिल करें अगर इसको, तो 7 2 जा 14, देन 4 14, देन 5, सो 59, सो 7 8 जा 56, देन 3, देन 5 जा 35, सो 28.5 मल्टीप्लाई बाई 6, दैट विल गिव यू कितना दे देगा ये, 6 5 जा 30, 6 8 जा 42, 3 45, 6 2 जा 12, 4
16, सो 165 दे देगा, है ना। तो एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं 165 मीटर इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ना क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी विच इफ इट इज इक्वल टू सम ऑफ द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन ए, है ना, एंड ट्वाइस द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो हाफ ऑफ द मुझे लेना है 165 plus twice the length of the platform, that twice of 199.5. So we can solve this one, right? So this is how much, 2 8 जा 82.5, है ना, और ये हो जाएगा डबल इसका करेंगे तो 400 में से 1 लेस 399. So we can add this one, that is becomes, कुछ कहीं पे गलती तो नहीं की, लेट मी क्रॉस चेक वंस अगेन। यहां से 6 5 जा 30, 6 8 जा 48 एंड 3 51 एंड 6 2 जा 12 5 70, ये 171 आएगा। दिस इज अ कैलकुलेशन एरर। सो यहाँ पे 171 अगर लेते हैं तो 171 का हाफ आएगा और ये हो जाएगा कितना, 2 8 जा 16 और ये हो जाएगा 85.5, ठीक है ना, और इसको हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 484.5। दैट्स व्हाट ए ऑप्शन। समझ गए? चलिए लेट्स गो फॉर दिस वन। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 5:8, सम ऑफ देयर लेंथ is 666 and ratio of time taken to cross electric pole by train A and train B is 4:3. So what are difference between length of the two train? तो आप देखिए जरा यहाँ पे किसका रेशियो बता दिया गया है, स्पीड का रेशियो बता दिया गया है ना, और टाइम का रेशियो बता दिया गया। सो कैन वी से दैट कि अगर हम स्पीड में के रेशियो में टाइम के रेशियो को मल्टीप्लाई कर दें तो ये डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो पहली ट्रेन की स्पीड अगर 5 है और दूसरे की स्पीड क्या है 8 है, तो S1 S2 में क्या मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम क्रॉस इलेक्ट्रिक पोल। जब इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करती हैं तो ऑब्वियसली अपनी लेंथ कवर करती हैं। तो टाइम यहाँ पे T1 अगर 4 ले लें और T2 टाइम क्या ले लें 3 ले लें, तो ये रेशियो जो बन जाएगा इनका डिस्टेंस का रेशियो बन जाएगा, या लेंथ ऑफ ट्रेन 1 टू लेंथ ऑफ ट्रेन 2 का रेशियो बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा सो यहां से अब देखें जरा कैलकुलेट करें। सो 4 से 2 जा 8 और ये बन जाएगा 5:6। अब क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि सम ऑफ देयर लेंथ, तो अगर ये लेंथ 5x लेते हैं तो ये लेंथ 6x हो गई। सो सम ऑफ द लेंथ हो जाएगा 11x इज 660। सो डिफरेंस x क्या आ जाएगा, x बिकम 60। तो अब दोनों का डिफरेंस क्या x ही है, यानी यहाँ पे आंसर आएगा 60 मीटर। तो दोनों ट्रेन की लेंथ का डिफरेंस कितना होगा, 60 मीटर। क्लियर? राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन जहां पे ट्रेन में रिलेटिव स्पीड की जरूरत पड़ेगी, यानी दो ट्रेनें एक साथ मूव करेंगी, है ना। तो देखिए एक एक्सप्रेस ट्रेन है यहाँ पर, 250 मीटर लेंथ है, ओवरटेक करती है राइट अ पोल इन 16 सेकेंड। अनदर एक्सप्रेस ट्रेन 110 मीटर ट्रेवलिंग इन रिवर्स डायरेक्शन इन 10 सेकेंड, ठीक है ना। So find the speed of the speed of the second express train in किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, तो देखिए जो एक्सप्रेस ट्रेन है 240 मीटर पोल को जो क्रॉस करती है वो 16 सेकेंड में। सो कैन वी से दैट स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो हो जाएगी 240/16, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन को जो क्या करती है, ओवरटेक करती है ट्रेवलिंग इन दी रिवर्स डायरेक्शन, तो यानी अपोजिट डायरेक्शन वाली बात आ गई, इन 10 सेकेंड। अब यहां पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करेगी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दोनों की ट्रेन का लेंथ का सम। तो इसकी 240 और यहाँ पे 110 है मीटर है,
तो डिस्टेंस यहाँ पे हो गई 240 प्लस 110 दैट इज 350। और स्पीड क्या हो जाएगी, पहले ट्रेन की स्पीड दैट इज हाउ मच 15 और सेकंड की x। 15 कहां से आई, अभी हमने ये सॉल्व की। तो अब इसको यूज करते हैं यहाँ पर कि टाइम जो लगता है उसे 10 सेकेंड लगता है दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करने में। सो 10 सेकेंड द टाइम विल बी डिस्टेंस दैट इज 350, स्पीड दैट विल बी x प्लस 15, है ना। सो कैन वी से दैट x प्लस 15 इक्वल टू 35 और x इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक और चीज, ट्रेन की स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में बतानी है, फिर 20 तो मीटर पर सेकेंड में आई। सो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, सो दैट बिकम्स 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। सो फाइनल आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए है। तो ट्रेन ए ऑफ लेंथ 120 किलोमीटर क्रॉसेस अनदर ट्रेन इन बी इन अपोजिट डायरेक्शन 15 सेकंड। ट्रेन ए क्रॉसेस अ पोल इन 20 सेकंड। अब देखिए यहाँ पे ट्रेन ए की स्पीड तो सीधे यहीं से आ जाएगी, पोल को क्रॉस करने में 20 सेकंड लगते हैं, इसका मतलब 120 डिवाइड बाई 20 6 मीटर पर सेकंड, है ना। ये हो गई स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। एंड ट्रेन ए क्रॉसेस अ पोल in 20 seconds and length of train A is half of the length of train B, ठीक है। Find the speed of train B in kilometer per hour. All right, so let's try this question. Train A of length 120 meter crosses another train in opposite direction in 15 seconds. And train A crosses a pole in 20 seconds and length of train A is half the length of train B. अब समझिए, ट्रेन B की लेंथ अगर हम x ले लेते हैं तो, या ट्रेन A की लेंथ हाफ ऑफ द लेंथ ट्रेन B है, तो ट्रेन B की लेंथ अगर 2x ले लेते हैं तो ट्रेन A की लेंथ क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, तभी तो हाफ वाली बात बनेगी, राइट। और यहाँ पे 120 मीटर ट्रेन A की लेंथ है, ये बता ही रखी है, इसका मतलब ये जो है अगर 120 है तो ऑब्वियसली ट्रेन बी की लेंथ क्या हो जाएगी 240। सो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी 120 प्लस 240, है ना। अब आती है स्पीड की बात, तो यहाँ पे जो है 20 से डिवाइड कर दें 120 को, बिकॉज ट्रेन ए क्रॉस करती है पोल को 20 सेकेंड में, तो यहाँ से 120/20 ये स्पीड ऑफ ट्रेन ए बन जाएगी दैट इज 6, और दूसरी की स्पीड मान लेते हैं लेट्स से x। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड दैट इज s1 प्लस s2 अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल टू, यहाँ पे टाइम कितना लगता है 15 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 360 इक्वल टू 90 प्लस 15x, 15x इक्वल टू 270 और x इक्वल टू हाउ मच, x आ जाएगा यहाँ पर 18, है ना। अब 18 जो आएगा मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए 18 इंटू 18/5 करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, राइट। सो क्या बनेगा ये, इसको हम 324/5 कर दें और सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 5 6 जा एंड 5 4 जा एंड 5 8 जा। सो दैट बिकम्स ऑप्शन डी हियर। लेट्स ट्राई दिस वन। देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन ए बता दी है, लेंथ ऑफ ट्रेन बी बता दी है, स्पीड निकालनी है, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड बता दी है और टाइम भी बता दिया गया है ना। सो आपको बिल्कुल यहाँ पे बस ये देखना कि सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। तो जब अपोजिट डायरेक्शन वाली बात है तो आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 250 प्लस 350, रिलेटिव स्पीड बन जाएगी क्या, पहले वाले की स्पीड है 20 और दूसरे की हमें निकालनी है, सो 20 प्लस लेट से x, ये हो जाएगा हमारा टाइम कितना लगता है क्रॉस करने में 12 सेकेंड, है ना। सो वी सॉल्व दिस वन, दिस बिकम्स 600 इक्वल टू 240 प्लस x 12x, और यहां से 12x इक्वल टू 360 और x इक्वल टू 30। तो डायरेक्टली ये मीटर पर सेकंड में ही आ गया, क्वेश्चन ने पूछा भी मीटर पर सेकंड में, सो डायरेक्टली आंसर आ गया हमारा।
एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। एक ट्रेन यहां से 6 PM पे स्टार्ट हो रही है और पॉइंट बी पर पहुंच रही है कितने 2 AM पर। तो आपको सोचना है 6 PM से 2 AM कितना टाइम हो गया, 8 आवर्स। दूसरी ट्रेन यहां से 8 PM पे चल रही है और ये आ रही है 12 AM, तो इसको लगता है 4 आवर्स। सो व्हाट टाइम टू ट्रेन मीट ईच अदर। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये 6 PM स्टार्ट हो रही है, 8 PM, ट्रेवल स्टार्टिंग टाइम सेम नहीं है। तो अब ऐसे केस में डिस्टेंस को कुछ मान लीजिए पहले तो, है ना, कुछ भी मान सकते हैं। 4 और 8 का मल्टीपल यानी 8 किलोमीटर मान लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसका फायदा क्या रहेगा, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड 8 डिवाइड बाई 8 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी और सेकंड ट्रेन की स्पीड 8 डिवाइड बाई 4 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब ये पहले चल रही, तो जो ट्रेन पहले चल रही है उसको पहले सेकंड ट्रेन के बराबर टाइम ले आइए। तो जब ये 8 PM टाइम होगा तो 6 PM से 8 PM तक 2 आवर्स में ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी, है ना। तो मतलब अगर देखा जाए तो फाइनली अब हमें 6 किलोमीटर और जाना है जब दोनों की दोनों 8 PM से स्टार्ट कर रही हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगा सकते हैं, डिस्टेंस जाना है 6 से और स्पीड हो जाएगी 2 + 1, रिलेटिव स्पीड 2 + 1 दैट इज 3। सो 2 आवर्स और लगेंगे। सो आफ्टर 8 आवर्स, आफ्टर 8 PM 2 आवर्स इसमें अगर ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 10 PM। सो फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, two train of equal length take 9 seconds and 10 seconds respectively to cross a pole. If these trains moving in same direction, then how long will they take to cross each other? अब देखिए यहाँ पे कि इक्वल लेंथ है इनकी, है ना। सो यहाँ पे भी हमें लेंथ नहीं पता रखी है, तो आप मान सकते हो कि लेंथ लेट से क्या है 9 और 10 का मल्टीपल, लेट से 90 मीटर लेंथ है दोनों की। सो अगर ट्रेन की लेंथ 90 मीटर है तो फर्स्ट की स्पीड क्या हो जाएगी 90/9 10 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड इसकी स्पीड हो जाएगी 90/10 9 मीटर पर सेकेंड। इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी मान के चलेंगे बिकॉज जो भी आप लेंथ लेंगे उसी हिसाब से एक्स में टाइम आ जाएगा। इसको आप एक्स में लेंथ ले रहे हैं तो स्पीड भी एक्स में बनेगी और फिर इसका टाइम ऑटोमेटिक आपका फिक्स आ जाएगा बिकॉज एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अब ये दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस चाहे वो सेम डायरेक्शन में जाए या अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्टेंस तो दोनों का सम हो जाएगा। तो डिस्टेंस हो जाएगी 90 + 90 180 और सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी, डिफरेंस ऑफ स्पीड विल बी 10 - 9 is 1, so it will take now 180 seconds. So that is what option B है। Alright guys, that's all for the day. Thank you. And इसमें एक सेशन और भी पेंडिंग है जिसमें हम बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन करेंगे। ये मेरा मेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर एंड टेलीग्राम चैनल, तो आपके कोई भी डाउट्स क्वेरीज हो आप इसमें मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू।